ये थे मोहतरम आमिर खान साहब। अब मैं मोहतरम काबिल एहतराम उस्ताद प्रोफेसर सबा दश्तरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें इस शेर के साथ कि मनी वतन यक पचें दयारे, मनी वतन यक पचें दयारे, मनी वतन दश्त खूह सारे, मनी वतन की चगो तयाबे, मनी वतन पट्टो रेगजारे, मनी वतन हर चीज़ मनी गिन, मनी वतन हर चीज़ मनी गिन। मोहतरम प्रोफेसर सबा दश्तरी। मोहतरम वजीउद्दीन साहब, मोहतरम इकबाल हैदर साहब, मेरे बुजुर्ग मोहतरम मस्ती खान साहब और दोस्तों भाइयों, अब तक जितनी भी बातें हुई हैं, मैं ये सोच रहा था कि आया इन बातों का ताल्लुक आज के इस मौजू से बनता भी है या नहीं। और जब मैंने इन तमाम बातों पर गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इनमें से अक्सर बातें वो हैं जिनका आज के मौजू से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। मैं ये समझता हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि बलोच मिसिंग पर्सन के मसले को न सिर्फ पाकिस्तानी रियासत, जिसको मैं पंजाबी रियासत कहता हूँ, वो समझने से कासिर है, बल्कि हमारे वो दानिश्वर जिन्हें हम बज़ों में खुद ये समझते हैं कि वो बलोचों के लिए अपने दिल में कोई दर्द, कोई हमदर्दी रखते हो। मामला इतना सतही और इतना गैर अहम भी नहीं है कि हम उसको महज अमेरिका की कारस्तानी कह के अपनी जिम्मेदारी से आजाद हो और न ही पाकिस्तानी कौमी इत्तेहाद की दुहाई देके हम इस गंभीर मसले से इगमाज बरत सकते हैं। अगर मुझे साहिब सदर इजाजत दें तो मैं जरा तारीखी हवाले से इस बात को आज के हाजरीन के जहन में बिठाने की कोशिश करूं, जो यकीनन इस नीयत से यहाँ आए हैं कि वो असल हकीकत जिसने आज पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज किया है और के एजेंट है, ये तो सारा अमेरिका करा रहा है। बहुत ही अफसोस इस बात पर होता है कि लोग अमेरिका को गाली देके ये समझते हैं कि उन्होंने अपनी इंसानी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। पाकिस्तान के मैं ये समझता हूं कि दो बड़े मसाइल ऐसे हैं
जिनको ना पाकिस्तानी हुक्मरान तबका या आप मुख्तदरा कहें वो समझना चाहता है, और ना ही पाकिस्तान की आप सिविल सोसाइटी कहते हैं या एजुकेटेड कहते हैं या दानिश्वर तबका है, वो समझने से कासिर है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का मैं समझता हूं पहला मसला ये है कि पाकिस्तान इस हकीकत को समझने से कासिर है कि पाकिस्तान का और बलोचिस्तान का मसला एक कब्जागीर और गुलाम के रिश्ते का मसला है। दूसरी बात यह है कि यहां का दानिश्वर ज़हनी तौर पर इतना प्लूटेड है, वो एक इस्तेलाह हमारे तरक्की पसंद दोस्त इस्तेमाल करते हैं, शाहदूले का चूहा। तो यहां का दानिश्वर शाहदूले का वो चूहा है जिसके जहन में एस्टेब्लिशमेंट जो कचरा डालती है उसी का इजहार वो हर सेमिनार में आके करते हैं। अभी मेरे बुजुर्ग दोस्त ही मैं कहूंगा, चूंकि हमारे मेहमान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बार बार बलोच को बलोची कहा। इस एक बात से पता चलता है कि बलोच का और रियासत का रिश्ता क्या है। बलोच और रियासत का रिश्ता बिल्कुल वाज़ेह। अब इसको आप न मानने, आप जो है दुआई दें इत्तेहाद की, आप दुआई दें जी अमेरिका को गाली दें, आप कुछ भी कहें, बलोच और पाकिस्तान एक है नहीं। पहली बात तो ये, और उसको मैं तारीखी तौर पर साबित करूंगा। बलोचिस्तान वतन है, वो पाकिस्तान नहीं है। और जब तक मुख्तदरा तो मानेगी नहीं, चूंकि मुख्तदरा अगर जिंदा है तो 2 ऑक्सीजन पर जिंदा है। माशी तौर पर, अखलाकी तौर पर मैं नहीं कहूंगा कि अखलाक तो है नहीं। एक ऑक्सीजन वर्ल्ड बैंक का या IMF का फंड है, और दूसरा ऑक्सीजन बलोचिस्तान के उन वसाइल का है जिन वसाइल को पिछले 63 साल से पंजाबी साम्राज्य या पंजाबी हुक्मरान लूट रहे हैं। लिहाजा ये हकीकत वो मानेगी नहीं कि जी ऐसा कोई मसला मौजूद है। लेकिन मुझे इजाजत दीजिए कि तारीख के हवाले से इस बात की मैं वजाहत करूं, चूंकि अभी खुद हमारे बुजुर्गों ने ये कहा कि यहाँ ना असेंबली आजाद है, यहाँ ना अदलिया आजाद है, यहाँ ना मीडिया आजाद है, बल्कि मैं कहूंगा कि मीडिया का रोल इस वक्त बलूचिस्तान के हवाले से मीडिया का रोल इस कदर मुजरिमाना है कि जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, जितनी मजम्मत की जाए। हमारे प्रेस क्लब के बुजुर्ग बैठे हैं, मैं यकीनन प्रेस क्लब का एहतराम करता हूं कि यहाँ दानिश्वर लोग और सच कहने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्रेस इस कदर गलीज हो गई है, इस कदर गंदी हो गई है कि वो प्रेस जो है हक की बजाय, सच्चाई की बजाय, हकीकत की बजाय वो महज कमर्शियल और दुकानदारी का एक आप कहें कि मजहर है। वो प्रेस वो नहीं है, वो आजादी वो नहीं है। मुझे याद पड़ता है शहीद, मैं माजरत चाहता हूं अपने सहाफी भाइयों से, शहीद अकबर बुगटी ने एक मर्तबा कहा था कि ये जो सहाफी हैं ये तो कुत्ते हैं, हड्डी इनको चाहिए है। और ये हकीकत इसी देखो हकीकत तल्ख होती है। आप मैं किसी को जाती तौर पर मुमकिन है ईमानदार एक आध हो, लेकिन बात हमेशा इज्तिमाई तौर पर होती है कि इज्तिमाई तौर पर सूरत हाल क्या।
इज्तमाई तौर पर सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान जल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जल रहा है, फरियाद हम करें ये है वो है, नहीं। मैं अभी हमारे एक भाई आए थे, उन्होंने कहा जी हम जी उनसे दरखास्त करते हैं, हम उनकी विनती करते हैं कि वो अपने कैमरे को जो है उस तरफ ले जाएं। विनती हम नहीं करते। विनती कौन करता है? विनती यानी काबिल रहम या तरहुम किसके यहाँ होती है? विनती वो करता है जिसका ना कोई नजरिया हो, ना उसके पास कोई मंजिल हो, विनती वो करते हैं। हमें पता है कि जद्दोजहद की कीमत क्या होती है। तो मिसिंग पर्सन का मसला आज का नहीं है। 11 अगस्त को मिस्टर जिना ब्रिटिश के जो नुमाइंदे और खान कल्लाद, उन्होंने एक एग्रीमेंट मतलब एक